और आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश से जो बड़ी खबर है वो उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जुड़ी हुई है। यूपी पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और अब प्रयागराज शूटआउट में बड़ा एक्शन भी दिखाई दे रहा है। अतीक के जो गुर्गे हैं उन तक पहुंचने की कोशिश यूपी पुलिस की है और इन्हीं गुर्गों की मददगारों पर सरकार ने एक्शन भी लिया है, क्योंकि जिन जिन की गिरफ्तारी अभी तक इस मामले में हो गई है उनसे अहम जानकारियां भी मिली है। ऐसे में एक एक आरोपी तक पहुंचने की कोशिश यहां यूपी पुलिस कर रही है और सरकार ने सीधा संदेश दिया है प्रयागराज के जलवा इलाके में अब पीडीए का बुलडोजर भी चलता हुआ नजर आएगा, जो कि इससे पहले भी चला है। अतीक के गुर्गों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। अतीक के गुर्गों के प्लॉटिंग एरिया पर भी एक्शन होगा। योगी सरकार की तरफ से ये संदेश सीधा सीधा दिया गया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और अब जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में कार्रवाई सामने आ रही है, खासतौर से जो बुलडोजर का एक्शन नजर आ रहा है, उससे समझ में आ रहा है कि माफिया मिट्टी में ही मिल रहे हैं। ऐसे में पीडीए की तरफ से आज भी इस तरह का एक्शन हो सकता है। इन सब के बीच में शाइस्ता परवीन तक भी पहुंचने की कोशिश यूपी पुलिस की है, लेकिन जो मददगार रहे, जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहा उमेश पाल हत्याकांड में, जिन जिन गुर्गों का, उनके साथ यूपी पुलिस आगे बढ़ते हुए उन तक पहुंच रही है और उनसे जुड़े हुए जो उनके गुर्गे हैं, उनके करीबी हैं, उनके मददगार हैं, वहां भी पहुंच रही है और उन सब के खिलाफ एक्शन अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। कहीं बुलडोजर का एक्शन दिखाई देता है तो कहीं गिरफ्तारी हो जाती है और इन्हीं गिरफ्तारियों के आधार पर जो सबूत हाथ लगे हैं यूपी पुलिस के, वो बड़ा काम कर रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड में। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि शाइस्ता परवीन आखिर है कहां। अतीक अहमद की पत्नी को लेकर जानकारी ये है कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी जितनी भी बैठकें हुई थी उन सभी मीटिंग्स का हिस्सा शाइस्ता परवीन थी। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ प्रयागराज से विकास मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से रवि हमारे साथ भी जुड़ेंगे। सबसे पहले विकास का रुख करते हुए, विकास, बुलडोजर का एक्शन उमेश पाल हत्याकांड में इससे पहले भी हुआ है, आज कहां कहां चलेगा बुलडोजर, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है वो अतीक अहमद के गुर्गों के खिलाफ लगातार एक अभियान चला रहा है। बात की जाए तो जिस तरीके से कल माफिया अतीक अहमद के खास गुर्गे माने जाने वाले गुड्डो मुस्लिम के बेटे की दुकान पर जो मीट शॉप है वहां पर एक नोटिस चस्पा की गई जिसको भी खंडहर में तब्दील करना है। बात की जाए तो आज माफिया अतीक अहमद के जो खास गुर्गे हैं, जो अवैध प्लाटिंग के जरिए जो बगैर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेआउट पास कराए बिना वो प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ही अवैध प्लाटिंग करते हैं। बात की जाए तो उनसे ही अतीक अहमद को जो धन की अर्जित होती है, बात की जाए वो मदद करते हैं माफिया अतीक अहमद को, उस पर आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चलना है। बात की जाए तो जिस तरीके से बताया जाता है कि आज और कल 2 दिन लगातार बुलडोजर की कार्रवाई, मतलब आज भी बुलडोजर का एक्शन नजर आएगा और ये एक्शन लगातार होता हुआ दिख रहा है। सीधे सीधे अपराधियों तक ये संदेश यूपी पुलिस और योगी सरकार के जरिए दिया जा रहा है कि अगर माफिया आप हैं तो मिट्टी में मिलना तय समझिए, अपराध में अगर इन्वॉल्व हैं तो फिर आप इसी तरीके से नपेंगे, जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे, अवैध संपत्तियां इसी तरीके से जमींदोज होंगी भी। जयेश टोनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अपडेट गुजरात से हम तक देंगे। लखनऊ से रवि हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, अब शाइस्ता के खिलाफ भी बड़े एक्शन की तैयारी में यूपी पुलिस है। शाइस्ता को लेकर लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी यूपी पुलिस ने कर दी है। अतीक की बीवी है शाइस्ता परवीन, लेकिन उन सभी बैठकों में शामिल थी जिन बैठकों में साजिश रची गई थी उमेश पाल हत्याकांड को लेकर। अतीक की बीवी शाइस्ता को लेकर लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी है, मतलब अगर बाहर विदेश भागने की तैयारी में शाइस्ता है तो वो नहीं भाग पाएगी, यही इधर उधर ठिकाने बदल रही है, छिप रही है। जानकारी ऐसी भी है चूंकि बुर्के में शाइस्ता परवीन है, ऐसे में उस तक पहुंचना चैलेंजिंग भी बना हुआ है, चूंकि महिलाओं को लेकर यूपी पुलिस जब कदम को आगे बढ़ाती है तो थोड़ा सेंसिटिव ये मसला रहता है। ऐसे में रवि इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। रवि, ये सबसे खास बात है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अतीक की जगह लेना चाह रही थी, उसके अपराध के कारोबार को इसी तरीके से संभाल रही थी। उमेश पाल हत्याकांड की जितनी बैठकें हुई उन सभी में शामिल थी। अब यूपी पुलिस कैसे शिकंजा कस रही है, कैसे पहुंचेगी शाइस्ता तक? रवि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे तो इन्हीं सभी सवालों पर जवाब देंगे। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन तक अब किसी भी वक्त यूपी पुलिस का एक्शन दिखाई देगा। शाइस्ता परवीन को लेकर जानकारी ये भी मिल रही है कि लगातार शातिराना तरीके से लोकेशन बदल रही है। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट पहले देखिए, उसके बाद रवि का रुख करेंगे।
प्रयागराज में हुए उमेशपाल हत्याकांड के मामले में माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का लुकआउट नोटिस पुलिस जारी करने की तैयारी कर रही है ताकि शाइस्ता परवीन विदेश न भागने पाए। वहीं आपको बता दें, इस मामले में पुलिस शाइस्ता परवीन का स्केच तैयार करने की तैयारी कर रही है ताकि जो शाइस्ता परवीन है उसकी कोई भी तस्वीर पुलिस के पास नहीं है और उसके बाद उसकी पहचान की जा सके। वहीं आपको बता दें, फॉरेंसिक जाँच में एक और खुलासा हुआ है कि उमेशपाल की जो हत्या है वो असद ने यूएस की कोल्ड पिस्टल से की थी। फॉरेंसिक जाँच में ये खुलासा हुआ है। कोल्ड पिस्टल की गोली और उमेशपाल के शरीर में मिली हुई गोली के मिलान के बाद ये खुलासा हुआ है। रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। शाइस्ता को लेकर जानकारी जुटा रही है पुलिस और एक एक जो अपराधी है उमेशपाल हत्याकांड में इन्वॉल्व, उसके ठिकानों पर बुलडोजर पहुंच रहा है, उनके हाथों तक हथकड़ी पहुंच रही है। विकास चुके हमारे साथ हैं और विकास बता रहे हैं कि आज फिर से बुलडोजर का एक्शन दिखाई देगा, लेकिन शाइस्ता को लेकर तैयारी पुलिस की क्या है? विकास, देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लगातार जो शाइस्ता परवीन है, माफिया अतीक अहमद की जो पत्नी है, वो इस पूरी घटना में एक बैठक हुई थी। जो माफिया अतीक अहमद का जो किला नुमा जो दफ्तर है, वहां पर एक बैठक हुई थी। जो 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, उनसे जानकारी मिली है कि वहां पर एक बैठक हुई थी, जो काल ग्रुप का एक बैठक हुई थी, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जब तक उमेशपाल की हत्या नहीं हो जाती तब तक लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। हालांकि बैठक के बाद इंशाअल्लाह कहा गया। उसके बाद लगातार जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद की पत्नी जो शाइस्ता परवीन है, वो पूरी बैठक की मास्टरमाइंड बताई जा रही। वहीं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो किला ठीक है विकास, आप रहिए हमारे साथ। चूंकि आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को दिखा देते हैं, बता देते हैं। चूंकि जेल में है अशरफ, जो कि अतीक का भाई है, जेल में अशरफ को लॉजिस्टिक देता था प्रॉपर्टी डीलर आरिफ। चूंकि अब एक एक लिंक खंगाल रही है यूपी पुलिस, प्रॉपर्टी डीलर और अशरफ के गुर्गों की पहुंच वहां तक थी और उन्हीं तक पहुंचने की कोशिश अब यूपी पुलिस एक एक तरीके से कर रही है। अब बहुत एहतियातन एक एक कदम उठाया जा रहा है, फूंक फूंक कर। प्रॉपर्टी डीलर भी जेल में जाकर अशरफ से मुलाकात किया करते थे और इन सब का मिला जुला इन्वॉल्वमेंट उमेशपाल हत्याकांड में नजर आ रहा है। लल्ला गद्दी आरिफ को रिमांड पर लेकर पूछताछ यूपी पुलिस ने की है। रवि, जिस तरीके से लल्ला गद्दी, आरिफ और बाकी आरोपियों तक यूपी पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, ये समझें क्या कि बहुत जल्द उन तमाम शूटर्स तक भी पहुंच जाएगी यूपी पुलिस जो कि इन्वॉल्व रहे उमेशपाल हत्याकांड में? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच जारी है और जल्द ही पुलिस है या एसटीएफ की टीमें हैं वो लगातार सभी आरोपियों तक पहुंचेंगी। जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, चाहे छापेमारी कार्रवाई की, कई गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं और वहीं आपको बता दें बरामदगी भी शुरू हो गई है, हथियारों के पैसों की बरामदगी शुरू हो गई है और नेटवर्क को तोड़ने का काम जिस तरीके से लगातार पुलिस टीमें कर रही हैं, वही आपको बता दें कि अब लगातार जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, चाहे अब जेल में बंद अतीक की बात हो या उसके अलावा जो बरेली जेल में बंद है उसका भाई अशरफ है या उसके अलावा उसे नेटवर्क से जुड़े हुए तार है, पुलिस ने सभी को कनेक्ट कर लिया है आपस में। बहुत सारी जानकारियां पुलिस को हासिल हो गई हैं, चाहे उमेशपाल के बॉडी में जो गोली मिली थी उसको अब मिलान करने की बात हो या उसके अलावा जो उसके अतीक के ऑफिस पे जो छापेमारी कार्रवाई करने की बात हो या उसके अलावा शाइस्ता परवीन जो कि माफिया अतीक की पत्नी है उसका स्केच तैयार करने की बात हो। तो लगातार जिस तरीके से कार्रवाई जारी है, चाहे गुड्डू मुस्लिम की बात करें या उसके अलावा असद की बात करें या बाकी शूटर्स की बात करें, उनको लेकर लगातार जो जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, माना जा रहा है जल्दी ही सभी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और पुलिस सारे सवालों के जवाब है उनसे लेंगे और इस पूरे मामले का खुलासा होगा। इस मामले में खुलासा पूरी तरीके से हो, पूरा सच सामने आए, एक एक अपराधी तक पहुंचे यूपी पुलिस। ये यूपी पुलिस की भी कोशिश है और सीधा संदेश योगी सरकार भी देना चाहती है कि कानून का राज ही उत्तर प्रदेश में रहेगा और इसके साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त होगा नहीं। जयेश सोनी भी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, अतीक के गुर्गों के मददगारों पर सरकार एक्शन के मूड में है और यही एक्शन बुलडोजर के तौर पर दिखाई दे भी रहा है। प्रयागराज के 3 थानों के 8 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर कर दिया गया है जो इस मामले में लापरवाही के मामले में इन्वॉल्व पाए गए। 3 थानों के 8 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर सीधा ये बताता है कि पुलिसकर्मी जो कि अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे थे या फिर जिस भी तरीके से इस मामले में लापरवाही हुई, अतीक के गुर्गों के मददगार के तौर पर भी इनकी पहचान है। ऐसे में उन तक पहुंचने की कोशिश भी पुलिस की रही और ऐसे पुलिसकर्मियों की पहचान करके अब उनके ट्रांसफर की भी खबर मिल रही है। इन सब के बीच में
शाइस्ता परवीन को लेकर भी अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं और अब अतीक अहमद जो कि जेल की सलाखों के पीछे है वो ये कह रहा है कि किसी भी तरह से यूपी पुलिस के हवाले मुझे नहीं करना है। शाइस्ता ने एक अलग अर्जी कोर्ट में लगाई, लेकिन अतीक अहमद भी अब अलग अलग तरीके से गिड़गिड़ा रहा है, मांग कर रहा है। हमारे साथ जयेश सोनी जुड़े हुए हैं जो कि अतीक अहमद को लेकर जानकारी देंगे। जयेश, अतीक अहमद जैसा खूंखार अपराधी, बड़ा गैंगस्टर जो कि जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन अब गिड़गिड़ा रहा है, अब थर-थर कांप रहा है, यूपी पुलिस के नाम से ही घबरा रहा है। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर उसके ऊपर जेल में कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है और जिस तरह से बात चल रही है यूपी पुलिस के एक्शन की, उसी प्रकार से गुजरात पुलिस भी जो है कि वहाँ जेल के अंदर उसके ऊपर कड़ी निगरानी रख रही है। अभी कुछ ही दिन पहले गृह राज्य मंत्री ने भी जेल का दौरा किया था और वहाँ पर जाके पूरी जो स्थिति है उसका जायजा भी लिया था और कुछ जरूरी सूचनाएं भी वहाँ पर जो अफसर्स हैं उनको दी थी। कुल मिलाकर कहा जाए कि उनके जो संपर्क, कहा जाता था कि जेल से उनके संपर्क दूसरे जो उनके गुर्गे हैं उनके साथ उनके बने हुए थे। तो ये जो पूरा मामला है वो जेल से अब उनके सारे संपर्क काट दिए गए हैं और किसी भी तरह का किसी से भी कोई संपर्क वो ना कर पाए, उस तरह की पूरी जो व्यवस्थाएं है वो वहां पर कर दी गई है। साथ ही वहां पर उन पर बहुत ही कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उनको एक अलग सेल के अंदर भी रखा गया है ताकि वो किसी से ज्यादा मिलजुल ना पाए और किसी प्रकार की कोई जो कम्युनिकेशन है वो ना हो पाए। ये निगरानी रखना जरूरी था भी, चूंकि जेल में बैठा हुआ अतीक अहमद जो कि जेल के बाहर साजिश को अंजाम दिलवा देता है और ये सबको जेल की सलाखों के पीछे रहकर ये सब कैसे हुआ, इन सब को लेकर यूपी पुलिस के लिए काफी चैलेंजेस हैं और पहुंचने की कोशिश भी शूटर्स तक की है। बहुत शुक्रिया आपका विकास, रवि और साथ ही साथ जयेश सोनी इस अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चूंकि जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर खबर मिल रही है, जांच जारी है और अब आज खबर यह है कि जो बुलडोजर का एक्शन है वो एक बार फिर से नजर आ सकता है, बुलडोजर की कार्रवाई नजर आ सकती है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जब एक के बाद एक तमाम वीडियो सामने आए, उन वीडियोस को देखकर समझ में आया कि कैसे चारों तरफ से प्लानिंग हुई थी, ये साजिश रची गई थी और उस साजिश को अंजाम किस तरीके से दिया गया, जिसमें शूटर्स, बम फेंकने वाले जो अपराधी थे वो भागने में कामयाब रहे और शाइस्ता एक एक साजिश की सूत्रधार रही, उस साजिश की बैठकों में शामिल रही।